तो जैसे ही आप ये सब देख के यहाँ पे आओगे तो थोड़ा और आगे आना है आपको, ये गेट है, गेट से आप बाहर आओगे जैसे ही। और जो आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, वो जो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं सभी कास्ट के हिसाब से पहले काम हुआ करते थे, तो वो सब इस साइड में ही है। जैसे आप इससे एंटर होके अंदर आओगे तो यहाँ पे रूम्स बनाए हुए हैं, अलग अलग रूम में अलग अलग कास्ट का जो उस टाइम पे काम हुआ करता था, सभी के अपने अपने काम बांटे हुए थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर वो दिखाया गया, दिखाता हूँ चलो। सबसे पहले जैसे आ गई है कि इस पे लिखा हुआ मुंडा कला, ये भी एक कला थी जिसको मुंडा कला बोलते थे। और ये ऐसे यहाँ पर बनाया गया, बहुत रियलिस्टिक है ये सब चीजें, आपको देख के लगेगा नहीं कि ये नकली है, बिल्कुल रियलिस्टिक है ये चीजें ना। ये देखो मुन्ना बना रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग बैठने की पीढ़ी है, ये भी बैठने के लिए है, मतलब ये बैठने का ही था घर में, जो आज कुर्सी मेज आ गई है हमारे घर में, बट पुराने टाइम में लकड़ी का यूज होता था सब कुछ। रूम है काफी। ये देखो अभी आगे इसमें सिकलीगर, सिकलीगर बेसिकली किनको बोलते हैं, जो ताले चाबी का काम करते हैं, आज भी है ये, आज भी कोशिश करते हैं, जो हमारे शहर में भी है, गाँव में भी आते हैं ये साइकिल पे। तो ऐसे जैसे कैंची लगवानी हो, कैंची की धार चेंज करनी हो, लॉक का चाबी, ये काम करते हैं जो उनको सिकलीगर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी झलक दिखाई गई है, देखो यहाँ पर चक्कू है, ये लॉक हैं पुराने पुराने, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपका यहाँ एक बार तो विजिट करना बनता है जरूर, क्योंकि ये हजारों सालों से हमारी जो संस्कृति थी जो अब चेंज होती जा रही है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलते हैं अगले रूम में। अगले रूम में आप यहाँ पर देख सकते हो लुहार लिखा हुआ है, मतलब जो लोहे का काम करते थे बेसिकली उनको लुहार बोला जाता था। तो ये यहाँ पर देखो रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है, ये लोहार है, लोहार अपना काम कर रहे हैं। जैसे देखो पीछे मेरे आप देख सकते हो, जो लोहे का काम करते थे उनको लोहार बोला जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तांतिया तेली, जो ये काम करते थे रजाई को भरने का। जैसे अब तो रजाई खत्म होती जा रही है, अब तो क्या कंबल ही आ गए हैं सर्दियों में जो हम यूज करते हैं। पहले क्या था, हर घर में रजाई थी, एक साल में 2 साल में उनको दोबारा से उनमें से नई पुरानी रुई निकाल के नई डलवाते थे। तो ये जो काम करते थे पुरानी रुई को निकाल के उसको नया करना या नई रुई को उसमें पीनना, तो इनको बोलते थे तांतिया तेली। तो ये देखो आप यहाँ पर उनको भी देख सकते हो, ऐसे काम हुआ करते थे पहले ना, हाथ का ही था सब, मशीनें वगैरह नहीं थी। अब तो मशीनें आ गई हैं, अब तो वैल्यू भी नहीं है इस चीज की। ये हाथ से ही घुमाते थे इसको और हाथ से ही पिंजा बोलते थे इसको। अगले कक्ष में बोया हारा कला दिखाई गई है, जो अपने पीछे भी देखा था, ये लेडीज बना रही है। ये क्या था, पहले हमारे घर में ही बनाए जाते थे सब मिट्टी से, जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी बोलते हैं जिसको, चिकनी मिट्टी और कागज को मिला के ये बनाया जाता था। घर में यूज होने वाले बर्तन थे ये सारे ना। अभी भी जैसे थोड़े टाइम पहले भी मैंने देखा है किसी के ब्याह शादी में जो सामान डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उनके लिए इनका यूज होता था। ये हारे भी हैं, चूल्हे भी हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, और ये आंटी बैठी है यहाँ पे जो बना रही है इन सबको। तो चलते हैं अब आगे थोड़ा रूम में, यहाँ आते हैं। ये बड़ा हॉल है, इसमें काफी चीजें हैं देखने को, तो आजो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे उस टाइम पे जो रथ बुग्गी उस टाइम के थे, जैसे इसको बेलड़ी बोलते थे, ये बेलड़ी। और ये बहल लिखा हुआ है इस पे, वो थे सरकंडे, सरकंडे बोलते थे इसको। ये रथ है पुराने पुराने, ये बैलगाड़ी, ये भी यूज होते थे काफी टाइम पे। इनमें क्या है, टायर से लेके सब कुछ लकड़ी का है, काफी बड़े बड़े टायर, आज तो बनते ही नहीं है, पुरानी चीजें हैं तो सब आज तो यूज भी नहीं रहा इनका। ये इसको बोलते थे टमटम, ये है टमटम। और ये था रथ टाइप था उस टाइम का, रथ ही था, रथ भी लिखा हुआ है इस पे। और ये था घोड़ा बग्गी, घोड़ा बग्गी शादी वगैरह में जो यूज करते हैं, काम आती थी उसमें, ये वही है। और यहाँ पे भी जो डोली बोलते हैं शायद जिसको ना, वो है। और ये था तांगा, जब तांगे में तो मैं भी गया हूँ, जब बहुत छोटा था तो इसको तांगा बोलते थे। आगे घोड़ा जुड़ा हुआ होता था इसमें, तो उसको तांगा बोलते थे। ये ना बेसिकली जैसे आज टेम्पू है, आज के टाइम पे, पुराने टाइम में टेम्पू वगैरह नहीं थे तो तांगा ही चलता था उस टाइम पे, तांगा बोलते थे इसको ना। ये भी सामान को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था, बहुत बड़ा रेडा है, इसको रेडा बोलते हैं। और ऐसे ही ये है, ये राजस्थान साइड में जो हरियाणा है टच, उस साइड में ज्यादा यूज होती थी इस टाइप की ना। ये पालकी भी है यहाँ पे, पालकी भी काफी पुरानी है ये, इसमें एक आंटी बैठी हुई है जब वो शादी करके आई थी तो। और बीच में ये कि रथ टाइप भी बनाया गया है इसमें। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हो, सभी तरफ ये बैलगाड़ी, जो उस टाइम पे जो साधन थे उस टाइम के, जो व्हीकल थे उस टाइम पे आने जाने के लिए, सामान लाने के लिए, वो सब यहाँ पर एक ही जगह पे रखे हुए हैं। इससे आगे जो रूम है, एक रूम के अंदर है ये सब कुछ। तो चलते हैं आप अगले रूम में जाके देखते हैं वहां पर क्या दर्शाया गया है। अब जैसे ही हम आगे आए तो ये है दरी बनाती महिला, दरी बुनी जाती थी। आज तो चादर आ गई है, बेड पे चादर बिछा देते हैं, दरी नहीं है, बट हमारे घर में तब भी है। फिर मम्मी बनाती है, उसको पता भी है कैसे बनाते हैं, उन्होंने खुद बनाई हुई है, जो अभी हमारे घर में यूज हो रही है, काफी पुरानी है वो। ये देखो पुरानी लेडीज यही काम करती थी घर पे। एक लेडीज है यहाँ पे, उसके पैर दबा रही है दूसरी लेडीज। ये भी घर में अब तो लाइटों वाले लग गए हैं, बट ये पुराने टाइम पे ये लगाए जाते थे।
इसमें मक्खन वगैरह रखा जाता था ताकि कोई जानवर इसको ना खा सके, जैसे बिल्ली वगैरह भी खा जाती है ना घर में से सामान, तो इसलिए ऊपर रखा जाता था इसमें। ये अब अगले रूम में चलते हैं। ये अगले रूम में है चर्मकार, मतलब जो चमड़े का काम करते थे, चर्मकार बोलते थे उनको। हमारे अभी भी है, अब मोची बोलते हैं जैसे उसको, तो इनको चर्मकार बोलते थे। ये देखो किसी जानवर की चमड़ी है, ये डिफरेंट जूतियां बनाई गई है उससे, ये यही काम करते थे पहले, चर्मकार बोलते थे इनको। ये अंकल दिखाए गए यहाँ पे जैसे जूतियां बना रहे हैं, और ये जूतियां कुछ इन्होंने बना के रख भी रखी हैं। तो ये है यहाँ पे 16 नंबर कक्ष, जिसमें दर्जी दिखाए गए हैं जो कपड़े की काट छांट और कपड़े सिलने का काम करते थे, उनको दर्जी बोलते हैं। आज भी है ये तो, बट आज क्या है, सिले सिलाई कपड़ों का ज्यादा ट्रेंड हो गया है, अब कोई बहुत कम सिलाते हैं, बट लेडीज वगैरह आज भी सिलवाती हैं। तो ये उस टाइम पे नीचे बैठ के ही बनाते थे, ये हाथ से जैसे कपड़े बना रहे हैं, देखो ये मशीन भी है यहाँ भी इनके पास एक, यहाँ पे भी है, और कुछ पुराने कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलते, ये है 16 नंबर रूम, और आगे है 15 नंबर रूम। इस पे लिखा हुआ लीलगर, लीलगर द डायर। डायर मतलब डाई करते थे जो कपड़ों को। पहले क्या था, आज तो प्रिंटेड कपड़े आते हैं, बट पुराने टाइम में प्रिंटेड कपड़े नहीं आते थे। पहले क्या था, व्हाइट कपड़ा या ब्लैक कपड़ा, मतलब ऐसे कपड़े आते थे, बाद में उन पे जो अपने हिसाब से प्रिंट करवाते थे। तो जो उनको प्रिंट करते थे कपड़ों पे, उनको बोलते थे लीलगर। डायर भी इंग्लिश में डायर बोलते हैं इनको, डाई करते थे जो कपड़ों को। ये यहाँ पर जैसे डिजाइन बना रहे हैं देखो कपड़े के ऊपर, तो इन पे कपड़े पे डाई करवा के, रंग करवा के तब इनको पहनते थे। पहले इतना ट्रेंड नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि प्रिंटेड कपड़े आए। ये डाई करने की कुछ उनके औजार रखे हुए हैं। तो स्टेयर्स हैं, स्टेयर से आप जैसे आगे जाओगे, ये है रूम नंबर 14, जिसमें दिखाया गया है बढ़ई। बढ़ई मतलब कि जो लकड़ी का काम करते हैं, बाडी बोलते हैं आज के टाइम पे, उनको जांगड़ा बोलते हैं। तो उनका ये काम होता था, पारंपरिक जो था वो लकड़ी का काम करते थे सारा। जैसे हड़ के लिए जो मंजूड़े बनाते थे वो थे, लकड़ी का ही काम करते थे सारा। आज भी जो लकड़ी काम करते हैं वो ज्यादातर बढ़ई करते हैं, इनको बढ़ई बोला जाता था। ये लकड़ी काटने के लिए बहुत बड़ी आरी रखी गई है वहाँ पे। ये हड़ बनाया हुआ, जुआ बनाया हुआ है। ये है बनिया, उस टाइम पे जो बनिया मतलब कि दुकानदार जो ऐसी दुकानें होती थी पहले। अब तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, इन चीज़ों का नहीं पता, बट पहले क्या था, ये पीपे थे, कंटेनर कनस्तर बोलते हैं जिनको, ये थे। इनमें ही शीशा लगाते थे ताकि बाहर से ही दिख सके कि क्या सामान रखा हुआ है इनके अंदर। तो देखो ऐसी दुकानें कभी आपने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में? कमेंट करके जरूर बताना ये चीज़। हमने तो देखी, हमारे गांव में एक दुकान थी ऐसी, अब भी है शायद उसके पास ये सामान रखो, बट अब वो चलती नहीं, काफी पहले ही बंद हो गई थी वो। और ये अलमीरा थी जिसमें सामान रखते थे, एक नस्तर थे जिसमें अलग अलग सामान रखा हुआ खाने पीने का ना। ये है अंकल जी जो उस टाइम जिनकी ये दुकान है। अगले रूम है 12 नंबर, जिसमें है पत्थर शिल्पकार, जो पत्थर का काम करते थे। पत्थर की चक्की होती थी घर में, हाथ से जो चक्की चलाते थे, दरवाजे थे, खिड़कियां थी, मतलब घर में यूज होने वाले जो बर्तन थे हमारे जो पत्थर से बनते थे वो काम करते थे। पत्थर शिल्पकार बोल जाते, मतलब पत्थर को तराश के जो सामान बनाते थे। ये ओखड़ी है, ओखड़ी भी रखी गई है यहाँ पे, और वो कुंडी है हमारे घर में जो अब भी यूज होती है, वो तो पत्थर की ही है। और ये चक्की है जो हाथ से चलाते थे, और ये काम कर रहे हैं अपना, जो ये काम करते थे वो। ये है अहीरवाड़, और ये जो इसमें दिखाया गया अहीरवाड़ जो दिखाए गए हैं, ये हमारे साउथ हरियाणा में मिलते हैं। साउथ हरियाणा में ऐसा कल्चर था, ऐसे मतलब पहनावा पहना जाता था। उनके बारे में थोड़ा डिफरेंट है हमारा और वहाँ का, बोली में भी फर्क है, क्योंकि वहाँ पर बागड़ी बोली जाती है, जो साउथ हरियाणा, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी साइड में ना। रूम में यही था अहीरवाड़ में। अब अगले रूम में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिखाया गया है। ऐसे ही रूम आ गया जैसे आपने पहले देखा था वो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे देखो ये अहोई अष्टमी पे जो हमारे घरों में बनाई जाती है वो चीज बनाने लग रही है आंटी। ये आंटी बनाने लग रही है, देखो इसको। और ये बच्चा बैठा हुआ है साथ में, सब ना बहुत रियलिस्टिक, आप को लगेगा ही नहीं देख के कि ये नकली है। ये अंकल है एक जो चरखा काट रहे हैं, दादाजी। वहाँ पे भी सूत को सीधा किया जा रहा है। ये सूत काटते थे इसको, फिर उसको सीधा करते थे, उस पे फिर इन्हीं के वस्त्र बनते थे पहले, इन सबके वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी वही काम है कपड़े का, कपड़े काम करे। जुलाहे के राज, मतलब ये जुलाहा कम्युनिटी थी, ताना बुनते जुलाहा, तो ताना बुनते थे। तो जुलाहा जो कम्युनिटी है वो काम करती थी कपड़ा बीनने का, इसलिए उनको जुलाहा कहा जाता था। यहाँ पे है भांड, वहाँ पे रखा लिखा हुआ देखो भांड। तो ये क्या करते थे पहले, भांड जिनको बोलते थे, वो दाने, पहले इतनी खाने की चीजें नहीं हुआ करती थी जो आज के टाइम में नमकीन टाइप ये सब है, बट नहीं थे। ये कम्युनिटी है, यहाँ पर लिखा हुआ है भड़भुंजा कम्युनिटी बोलते थे, भड़भुंजा द ग्रेन रोस्टर। तो ग्रेन को रोस्ट करते थे, जो जैसे मक्की के दाने हैं, बाजरा के, गेहूं के, और चावल से जो खिल्ले बनाते हैं, जो हमारे होली दिवाली पे भी यूज होती है, वो चीजें बनाने का काम करते थे। आज तो नहीं है ये, आज तो खत्म हो चुकी है ये चीजें, आज कोई नहीं बनाते इनको। इनको भड़गुंजा बोला जाता था। और ये भांड वहाँ पर लिखा हुआ है। लखोरी इंटे, मतलब छोटी इंटे होती थी जो, उनको लखोरी इंटे बोला जाता था। ये है चिनाई गिर का सामान, मतलब कि जो मिस्त्री आज के टाइम पे गरमाला है उसकी करनी है जो, ये देखो ये बना भी रहा है यहाँ पे ना, आधी दीवार बना दी अंकल ने, सुबह से लगे हुए हैं। ये लिखा हुआ है इनके नाम पे पथेड़ा,
द ब्रिक मेकर, पथेड़ा। ब्रिक मेकर मतलब कि ईंटों को जो बनाते हैं उनको पथेड़ा बोला जाता है, पथेरा। कुषाण कालीन ईंटें रखी हुई यहाँ पे। कुषाण काल में जो इतनी बड़ी बड़ी ईंटें थी, देखो ये स्क्वायर टाइप की थी सारी। और ये आंटी जैसे ईंटें पाथ रही है, देखो ईंटें काफी बड़ी बड़ी ईंटें बनाई है इसने भी। आंटी भी ईंटें बना रही है, ये अंकल भी ईंटें बना रहे हैं यहाँ पे। ये ईंटें बना भी रखी है कुछ यहाँ पे। पथेरा बोलते थे जिसको ना, पथेरा। जो ईंटें बनाते थे उनको पथेरा बोला जाता था। यहाँ पे बर्तन है, ये बर्तन पकाने के लिए आवा बोला जाता है इसको, आवा। ये यहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं बनाने के बाद। ये देखो आवा लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्या है, तो इसमें क्या कच्चे मटके रखे जाते हैं। इसमें कच्चे मटके रख के उस पे ईंधन डाला जाता है, लकड़ी गोसे ये सब डाल के, उपले डाल के इस पे, तो इनको पकाया जाता है। फिर ये यूज करने के लिए तैयार होते हैं। ये आंटी देखो चित्रकारी कर रही है उसके ऊपर, क्योंकि जब वो बनाते हैं कच्चे होते हैं, उस पर कोई कलर नहीं होता, उसके बाद ही इनके ऊपर कलर किया जाता है। ये है कुम्हार जो कि चाक के ऊपर बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पे बना के रख दिए। काफी बड़े बड़े बर्तन बनाए हैं। हरियाणा की खुदाई में मिले मृद भांड, जो अलग अलग जगह पे हरियाणा में खुदाई हुई है, जो वहाँ पे बर्तन मिले हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं उसके। ये भी अंकल चाक पे बर्तन बना रहे हैं, आंटी भी। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हवन चल रहा है। हवन करते हैं, अब भी करते हैं। और ये कुछ पुराने टाइम पे ऐसे वेशभूषा पहन के बैठते थे इसके ऊपर, और ऐसे कुछ यहाँ पर वो जो हवन करवाते थे। और यहीं पर है चाक, जो चाक से बर्तन बना रहे हैं। कुम्हार कम्युनिटी बोलते हैं इसको। कुम्हार हैं जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, आज भी करते हैं वो तो। अगला रूम है जो टोकरे वाला, टोकरे बना रहे हैं। टोकरे बनाने की कला होती थी हमारे टाइम, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। तो ये टोकरे बना रहे हैं, इसमें दिखाया गया उनको। इनको बोलते थे टोकरे वाला। ये है छाछ वाला। छाछ अलग बनाते थे, छाछ बेचने भी आते थे हमारे गाँव में लकड़ी के, बट अब तो नहीं आते, अब तो लोहे के आ गए हैं सबके घर में। बट पुराने टाइम पे इसके कांच के सरकंडे के बने होते थे, ये छाछ वाला बोलते हैं इसको। ये छाछ बना रहे हैं यहाँ पे। ये है मनियार, जो मनियारी की दुकानें हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, वो थी उस टाइम पे। ये यहाँ पर दिखाया गया, एक लेडीज है, दूसरी लेडीज को चूड़ियां चढ़ा रही है, वो बैंगल्स बोलते हैं इनको अब तो। ये डिफरेंट टाइप के चूड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं। ये हड़प्पा कालीन 5000 वर्ष पुरानी चूड़ियां हैं जो नीचे हैं, जो मिट्टी की बनाई गई है उस टाइम पे, क्योंकि कांच और ये सब नहीं था उस टाइम पे। तांबा थी धातु और मिट्टी थी, इन्हीं की बनाई जाती थी। उससे अगला है सुनार, 2 नंबर पे है जो। ये है सुनार की कुछ पुरानी दुकान, उसकी एक झलक। आज तो मॉडर्न हो गया सब कुछ, ऐसी कुछ देखने को नहीं मिलता। ये पुराने आभूषण यहाँ पर रखे गए हैं। रूम नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ ठठेरा। पढ़ा बहुत है हमने, बट देखा नहीं कभी। ऐसे ठठेरा हमने बहुत बार पढ़ा है, जब हम स्कूलिंग शुरू की थी तो देखा, आज पहली बार है। टोकरी पीटते ठठेरा, कलई करते ठठेरा, मतलब बर्तन साफ करते थे अगर बर्तन गंदे हो जाते थे चूने के साथ। मतलब पुराने टाइम में इनकी बहुत वैल्यू थी, क्योंकि सभी घरों में मिट्टी के या फिर तांबे के इन चीज़ों के बर्तन यूज होते थे। तो आज क्या है, आज तो एक गिलास या कुछ भी हमारा खराब हो जाएगा तो हम नया लेके आ जाएंगे, बट पुराने टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे, तो उन्हीं को ठीक करवाते थे। तो उस कम्युनिटी को बोलते थे ठठेरा, जो बर्तन ठीक करते थे। ये है गन्ने से जो गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, वो बनाने की प्रक्रिया। अब तो नहीं है, अब तो ऑटोमेटिक हो गया, बिजली से चलने लग गया सब। पहले क्या था, बलद घूमते थे चारों तरफ, और उस साइड में वो गन्ने का जूस निकालते थे इससे। इसमें गन्ना लगाते, जूस निकलता था, फिर उनको यहाँ गर्म करा जाता था, और उसके बाद गुड़ बनता था। गड़गोई बोलते थे उसको, जहाँ पर रस को इकट्ठा किया जाता था। ये देखो यहाँ पर गुड़ रखा हुआ है, बनाया हुआ, और ये गुड़ बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब उसको रस को, गन्ने के रस को गुड़ बनाने के लिए। और क्या है, अब तो घर में ट्यूबवेल है, एक बटन दबाओगे आप पानी शुरू हो जाएगा, बट पुराने टाइम पे नहीं था, कुआं से निकाल के लाना पड़ता था पानी। ये उसकी कुछ एक झलक दिखाई गई है। ये है कुआं, कुआं से पानी लेके आते थे पहले, तो ऐसे था वो। सभी महिलाएं इकट्ठी होकर जाती थी, अपने अपने बर्तन लेके, 2-2 3-3 बर्तन रखती थी सिर पे, तो उनमें पानी लेके आते थे। ज़्यादातर पीतल की टोकनी यूज होती थी पानी लाने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि घड़ा भी हो जाता है, घड़ा एक जगह रखा रहता है, क्योंकि घड़ा गिर के फूट सकता है, बट ये टोकरी नहीं, तो इसलिए टोकनी से पानी लाते थे। घर में ठंडा करने के लिए उसको घड़े में डालते थे, फिर लाके। महिलाएं थी कैसे पानी लेके आती थी, बहुत रियलिस्टिक है ये सब कुछ यहाँ पे जो बनाया गया है, देख सकते हो। और यहीं पे ये था अंकल जो बैल चला के गन्ने का रस निकाल रहे थे उससे। तो मैं आपको एक और लास्ट चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुआं। जो उस टाइम पे कुआं था, मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। ये है कुआं, अब तो नहीं है पानी इसमें पानी था, इसको घुमाते थे, इस पर रस्सी लगती थी, रस्सी के साथ दूर तक खींचते थे, तो नीचे से पानी आता था, फिर वो भर के घर में लेके जाते थे इसको। ये हमारी पुरानी संस्कृति, जो कि धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में दिखाई गई है।